गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है उसे पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये साखी एक ऐसे सत्संगी पर आधारित है जो बाबा जी से बेहद प्रेम करता था और बाबा जी का बड़ा ही प्रिय सत्संगी था। और वह बाबा जी के अलावा जो है वह कुछ और नहीं सोचता था। सात संगत जी, जब ऐसे सत्संगी हो तो बाबा जी भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो सात संगत जी, ऐसा क्या हुआ था कि जब इस सत्संगी से बाबा जी ना मिले तो जो है डेरे के स्टेशन से गाड़ी चल नहीं पा रही थी। ऐसा क्या कारण हुआ था? तो सात संगत जी, ये जो सत्संगी था ये जम्मू का रहने वाला था और जब भी मौका मिलता ये डेरे में सेवा के लिए आता और सेवा करता, और अंत समय में जब सेवा कर कर वापस जाता तो बाबा जी से ज़रूर मिलता। बाबा जी भी इसकी सेवा से बेहद खुश थे। वह हमेशा ही इससे मिलते थे, क्योंकि सात संगत जो ऐसे सत्संगी होते हैं उनसे सतगुरु भी आकर मिलना चाहते हैं। तो सात संगत जी, वह जो है हमेशा ही बाबा जी से बड़े विनम्रता से जो है मिलता था। बाबा जी भी उससे बड़ा ही प्रेम करते थे। तो ऐसे ही समय व्यतीत होता है और उसकी उम्र जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। ये उन दिनों की बात है। ये सत्संगी बाबा जी से तब से जुड़ा है जब बाबा जी नए नए गद्दी पर बैठे हैं। अब उसकी उम्र भी 60 साल हो गई थी और वह जो है फिर भी डेरे में आता था। उसके घर वाले कहते हैं कि बापू, आप जो है अब रिटायरमेंट ले ली है, अब सेवा से भी रिटायरमेंट ले लीजिए। तो वो कहता है कि बेटा, अभी मेरा सेवा से रिटायरमेंट का मन नहीं है। नौकरी से रिटायरमेंट ली, अब तो मुझे सेवा ज़्यादा करनी चाहिए। तो वह कहते हैं कि बापू, आप अब की तबीयत ठीक नहीं रहती। तो वह कहते हैं कि बेटा, ये तो मालिक की मौज है और तुम किस बात की चिंता मत करो। बाबा जी के रहते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। तो वह कहते हैं कि पिताजी, हम आपकी बात से संतुष्ट हैं, लेकिन आपको भी तो पता है ना कि अब आपकी तबीयत इस चीज़ के लिए गवाही नहीं देती। तो कहते हैं कि अगर गुरु घर जाकर मेरी मौत हो तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है, और तुम चिंता मत करो, वहाँ पर सभी डॉक्टर हैं और सभी डॉक्टर मुझे जानते हैं। वह जब मैं सेवा में जाता हूँ सबसे पहले मेरा चेकअप करते हैं और फिर ही कोई काम करते हैं। तो वह कहता है कि अच्छा बाबा जी, अच्छा पिताजी, ऐसी बात है? पिताजी कहते हैं, हाँ बेटा, बाबा जी मेरी पूरी जो है वो मेरा ख्याल रखते हैं और बाबा जी स्पेशल मुझे मिलने आते हैं। तो वो कहता है कि पिताजी, बाबा जी के तो ऐसे सत्संगी है, ऐसे वो सबको मिलने लगे तो क्या होगा? बाबा जी, इसके पिताजी कहते हैं, बेटा, बाबा जी उन सत्संगियों से ही मिलते हैं जो बाबा जी से बहुत प्रेम करते हैं, और ऐसे चाहे हजारों सत्संगी क्यों ना हो, बाबा जी उनसे मिलने ज़रूर आते हैं। तो वो कहता है, पिताजी ऐसा होता है? पिताजी कहते हैं, हाँ बेटा, होता है। बाबा जी पर विश्वास कर कर देखो, जो बाबा जी पर विश्वास करता है बाबा जी उनके साथ होते हैं। तो वह कहते हैं, ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही है। तो वो कहता है कि चलो, मेरी ट्रेन का समय हो गया है, मैं अकेला नहीं जा रहा, और भी सेवादार जा रहे हैं। तुम्हें पता है ना, हमारे यहाँ पर जत्था जाता है। तो वो कहता है, पिताजी मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको रोक दिया, आगे से मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा। पिताजी उसकी बात पर हंसने लगे और कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हें मेरी परवाह है, इसलिए तुम मुझे रोकते हो। पिताजी कहते हैं कि बेटा, अब किसी बात की चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम जो है अपना ध्यान जो है वो सेवा में लगाओ। तो वह कहता है, पिताजी आप तो जानते हैं ना कि हम
परिवार से निकल ही नहीं पाते। पिताजी कहते हैं बेटा ये तो बात तेरी ठीक है, लेकिन परिवार से भी ज़्यादा ज़रूरी सेवा होती है, और सब सेवा भी करो और परिवार को भी समय दो। उसका बेटा कहता है कि पिताजी आप ये बातें तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा। पिताजी हंसने लग पड़े और कहते हैं कि बेटा कोशिश तो ज़रूर करो। तो ऐसे ही समय वो उसका पिता जो है सेवा के जत्थे में चला गया, और उसे देखकर जो है बाकी जत्थे वाले भी बड़े खुश होते थे कि इसकी इतनी उम्र है लेकिन ये सेवा का भाव कभी नहीं छोड़ते। तो उसका बड़ा सभी आदर करते थे। सासंगत जी आपने डेरे के सेवादार देखे होंगे, वे सभी से बड़ा ही प्रेम पूर्वक भाव से रहते हैं, और जब भी किसी को किसी की ज़रूरत होती है तो वह आगे ज़रूर आते हैं। तो उनका जत्थेदार कहते हैं कि आपकी उड़ीक ही कर रहे थे हम। तो वो कहता है अच्छा। वो कहते हैं कि आपके बिना तो सेवा कैसे हो सकती है, आप तो हमारे जत्थे के मेन हेड हैं। वो कहता है जत्थेदार जी हेड तो आप हैं। तो वो कहते हैं जत्थेदार होने से क्या होता है, जो सेवा का भाव रखता है वही तो जत्थेदार होता है ना, और आपसे पहले में आप है जत्थेदार। वे बड़े खुश होते हैं। ऐसे ही वे सेवा करते हैं, और सेवा के भाव से सारे जत्थे जो होता है वह उनका बड़ा ही मान सम्मान करते हैं। डेरे पहुंचते हैं। डेरे जाकर उनकी जो सेवा थी वह 3 दिन की थी। तो वह कहते हैं कि हमें 3 दिन की सेवा मिली है। तो वो कहते हैं कि इस चलो फिर हम सेवा करते हैं। उस बुज़ुर्ग की सेवा सिक्योरिटी में लगाई थी। वह बड़ा खुश था कि मेरी सिक्योरिटी में सेवा लगी है। और वह कहते हैं कि जब बाबा जी दूसरे दिन सब उनको दर्शन देने आए, बाबा जी को देखकर उसका उत्साह और बढ़ गया। तो वह बाबा जी कहते हैं कि कैसे हैं आप। तो वह कहते हैं बाबा जी हम बिल्कुल ठीक हैं, आप बताइए। बाबा जी कहते हैं कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और वह कहते हैं कि बाबा जी आप जो है हम कल जा रहे हैं, आप हमसे मिलने आएंगे। बाबा जी कहते हैं बेटा कल तो मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, देखूँगा अगर मैं हो सके। वो कहता है बाबा जी आपको तो पता है कि जब तक आप मुझसे मिलते नहीं मैं जाता नहीं, आप हर बार मुझसे मिलने आते हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा चिंता मत करो, हम सब कुछ आपसे मिलेंगे। तो ऐसा कहते ही वह अपनी सेवा पर चले जाते हैं, और बाबा जी भी चले जाते हैं। अगले दिन जो था उन्होंने बड़ी लगन से सेवा की, और उनकी ट्रेन का टाइम हो रहा था। जत्थेदार जी कहते हैं कि हमें अब चलना चाहिए। तो वह बुज़ुर्ग कह रहे थे कि मैं बाबा जी से मिले बगैर नहीं जा सकता, बाबा जी हमें हमेशा ही मिलने आते हैं। तो वह कहते हैं कि बाबा जी को कोई काम पड़ गया होगा, कल तो वह हमें दर्शन देकर गए हैं ना, तो ऐसा नहीं है। तो वो कहते हैं नहीं मैं बाबा जी के बिना नहीं जाऊंगा। जत्थेदार जी कहते हैं कि ऐसी जिद मत कीजिए, हमारी ट्रेन निकल जाएगी, और आपको तो पता है हमारी ट्रेन की रिजर्वेशन हुई है, अगर हम दूसरी ट्रेन में बैठे तो हमें बैठने के लिए सीट नहीं मिलेगी। तो वह कहते हैं कि ठीक है, और वह चले जाते हैं और सभी ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब ट्रेन का टाइम स्टार्ट होता है, जो ट्रेन वाले ट्रेन स्टार्ट करते हैं तो ट्रेन चलती ही नहीं, और सारे कहते हैं कि ट्रेन का तो टाइम हो गया है, ट्रेन चल क्यों नहीं रही। तब उन्हें पता लगता है कि ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिसके लिए 10-15 मिनट लेट हो जाएंगे। तो वह कहता है कि ये देखो अब हम बाबा जी से भी नहीं मिले और ट्रेन भी लेट हो गई। तो वो कहते हैं कि ट्रेन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो वह चल पड़ेगी। ऐसे ही करते करते लगातार 20 मिनट हो गए और ट्रेन नहीं चली, तो जिसके कारण ट्रेन के वाले भी जो है वह परेशानी में आ गए। उधर से जब बाबा जी को पता लगा कि ट्रेन में वह बुज़ुर्ग बैठे हैं और ट्रेन नहीं चलने लग गई, तो बाबा जी हंसने लगे और कहते हैं कि ट्रेन मुझे पता है क्यों नहीं चल रही। तो सारे सेवादार कहते हैं क्यों? बाबा जी कहते हैं इस बार मैं वह बुज़ुर्ग से मिला नहीं, तो इसीलिए वह ट्रेन नहीं चल रही। तो सारे बड़े हैरान होते हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि मुझे उस बुज़ुर्ग से मिलने के लिए जो है ट्रेन पर जाना पड़ेगा,
तब सेवादार कहते हैं कि बाबा जी ऐसा हो सकता है? बाबा जी कहते हैं यही तो होती है भक्ति में शक्ति, और उनके में इतना समर्थ है कि वह मुझसे मिले बगैर जा कभी नहीं गए, तो इस बार भी वह नहीं जा रहे। तो ये देखो, अगर अपने सतगुरु से प्रेम करो तो कुदरत भी आपका साथ देती है। और बाबा जी वहाँ से चल पड़े, ट्रेन में के पास आए तो उस सेवादार को बताया गया कि बाबा जी आपसे मिलने आए हैं। तब उसने जब ये बात सुनी, वह दौड़ा दौड़ा बाबा जी के पास गया और बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी इस बार मैं आपसे मिलने वाला नहीं था। बाबा जी कहते हैं इसी कारण तो ट्रेन नहीं चल रही थी। वो कहता है मैं कुछ समझा नहीं। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुमसे ना मिलूं? तो वह कहते हैं कि बाबा जी मुझे आप पर पूरा विश्वास था। बाबा जी कहते हैं कि बेटा विश्वास करना पड़ता है। और वह कहते हैं कि बाबा जी आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा किसी बात की चिंता मत करो, सब कुछ सही है और अब मैं तुमसे मिल लिया बाबा जी ने। तब बाबा जी ने कहा कि बेटा ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम मुझसे मिले बगैर चले जाओ? वह कहते हैं कि बाबा जी मुझे पता था चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं बेटा ऐसा कभी हो सकता है कि तुम मुझसे मिले बगैर गए हो? तो बाबा जी ने उन्हें अपने गले से लगाया और वह बाबा जी कहते हैं बेटा चिंता मत करो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। बाबा जी की बात सुनकर जो है सारे सेवादार के रोने लग पड़े और कहते हैं कि बाबा जी इनसे कितना प्रेम करते हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा यही तो है कि तुम मुझ पर इतना विश्वास करते थे, तुम्हें विश्वास था कि मैं तुमसे मिलने आऊँ, जिसके कारण कुदरत ने भी ये नियम बना लिया। और देखो तुम्हारी वजह से ट्रेन नहीं चल रही थी। वो कहता है मेरी वजह से? तो वो कहते हैं हाँ, क्योंकि तुम मुझसे मिलना चाहते थे, तुम्हारा मुझसे मिलने का इतना मन था कि जिसकी वजह से ट्रेन नहीं चली। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं तो तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि भजन सिमरन में बड़ी ताकत होती है। वो कहता है बाबा जी आपको तो पता है मैं भजन सिमरन करता हूँ, लेकिन डेरे आकर अगर मैं आपसे ना मिला जाते वक्त तो मेरे मन में यही होगा कि मैं बाबा जी से नहीं मिला। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि जाओ बेटा अब जाओ, और मुझसे गलती हो गई कि मैं तुमसे नहीं मिला। इस बार मैं तुम्हें परखना चाहता था कि क्या तुम में इतनी ताकत है कि तुम मुझे अपने पास बुला सको, लेकिन आज तुमने दिखा दिया कि तुम में सच में ताकत है और तुम्हारी भक्ति इतनी है कि ये देखो। तो वह कहता है बाबा जी मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता। बाबा जी कहते हैं बेटा लायक बनना पड़ता है और तुमने दिखाया है, और तुम हर सत्संगी के लिए मिसाल हो कि ऐसे ही भजन सिमरन करो। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि जाओ, बाकी भी कब से डीप कर रहे हैं और तुम बैठोगे तभी तो ट्रेन चलेगी। वह कहता है कि बाबा जी आप मेरे से मिलने आए यही मेरे लिए काफ़ी है, अब मेरे मन में इतना अफसोस नहीं होगा कि मैं आपसे मिला नहीं। बाबा जी हंसने लग पड़ते और कहते हैं कि बेटा मुझे पता था कि तुम मुझसे मिले बगैर नहीं जाओगे। तो बाबा जी उसे दोबारा अपने गले से लगाते हैं और कहते हैं कि इसी तरह विश्वास रखो और भजन सिमरन करो। जब तुम भजन सिमरन करोगे तुम सब कुछ पा लोगे। तो वह कहता है कि बाबा जी आपकी कृपा है मुझ पर। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कौन होता हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान हूँ, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। वो कहता है बाबा जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा जी हंसने लगे और कहते हैं कि जाओ बेटा गाड़ी में बैठो, तुम्हारे सभी जो है देख कर रहे हैं। और वह जब गाड़ी में बैठे बाबा जी से मिलकर तो ट्रेन स्टार्ट हो गई। तो ये देखकर सारे बड़े हैरान हो गए। जथेदार जी कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता था कि आप बाबा जी से ना मिले, इसीलिए तो ट्रेन नहीं चल रही थी। तो वह भी हंसने लगे। तो वह कहते हैं जथेदार जी उनके पैरों में गिर गए। तो वह कहते हैं जथेदार जी आप क्या कह रहे हैं? वह कहते हैं धन है आप जैसे सत्संगी जो इतना भजन सिमरन करते हैं कि बाबा जी को भी मजबूर होना पड़ता है आपसे मिलने के लिए। और ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा जी आप जैसे पहुंची हुई रूहों से ना मिल सके? तो वह कहता है कि मैं तो आम इंसान हूँ। वह कहते हैं यही तो जो
इंसान होते हैं, महान शख्सियत, वे कभी अपने आप को महान नहीं कहलाते। साथ संगत जी, भजन सिमरन ऐसा कीजिए कि बाबा जी हमेशा ही हमारे रग रग में रहें। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।